हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए आज बात करते हैं थोड़ा सा 3D शेप्स, जो हमारी तीन विमाओं वाली आकृतियाँ होती हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। मैंने जो आकृतियाँ ली है ये घर से ही बनाई हैं, घरेलू चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग करके आपको बताने की कोशिश की है। तो हमारे पास 3D शेप्स क्या होती है, जिसमें तीन विमाएँ होती हैं। तीन विमाएँ कैसे, जैसे दो प्रकार की होती हैं शेप्स, एक दो विमाओं वाली जिसको 2D बोलते हैं और एक तीन विमाओं वाली जिसको 3D बोलते हैं। ठीक है, तो 3D के अंदर कौन सी आती है और 2D के अंदर कौन सी आती है ये बताना चाहूँगा। 2D के अंदर आती है हमारे पास सर्कल, जिसे वृत्त कहते हैं, वृत्त, त्रिभुज, आयत, वर्ग। ठीक है, और क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज और समलंब आदि आकृतियाँ। लेकिन तीन विमाओं वाली क्या होती है, ध्यान दीजिए, जो दो विमाओं वाली आकृति होती है उसमें सिर्फ एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। ठीक है, इसके बारे में भी एक दिन जरूर वीडियो बनाऊंगा, अगले दिन, एक दो दिन के बाद। पहले ये देखते हैं तीन विमाओं वाली आकृति क्या होती है। इसमें ऊंचाई दी होती है। ठीक है, तो मेरे पास कुछ नाम है। पहले नाम लिया मैंने क्यूब, जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं। इसके बारे में जानेंगे, इसके फार्मूलाज के बारे में जानेंगे, क्या क्या इसके फार्मूले हैं, सूत्र क्या है, उनके बारे में जानेंगे। तो क्यूब क्या होता है, इससे पहले बनाना सीखें। बिल्कुल आसान होता है बनाना। सबसे पहले आप एक स्क्वायर ले लीजिए, ऐसे वर्ग ले लीजिए, ऐसे ये वर्ग हो गया। उसके बाद इसके हाफ में से ऐसे यहाँ से इतना ही बाहर निकाल दीजिए, एक और वर्ग, ऐसे वर्ग बना देंगे। लाइनदार कॉपी बहुत अच्छा बनता है ये वर्ग, तो आप जानते होंगे, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार से बना लिया। देखिए यहाँ से पहले ये एक वर्ग बना लिया, फिर इसके हाफ में से, सेंटर में से एक लाइन और बना ली मैंने, दो आकृतियाँ बना ली। उसके बाद इसको जोड़ दूंगा और इसको जोड़ दूंगा, इसको जोड़ दूंगा और इसको जोड़ दूंगा। इस प्रकार से हमारा घन तैयार हो गया। और ये आकृति अगर आपको देखनी है तो मैंने बिल्कुल घरेलू चीज़ों से बनाई है, छोटी छोटी चीज़ों से। ये देखिए, ये होता है हमारा कुछ घन इस प्रकार से। इसको हिंदी में घन बोलते हैं और इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं। तो क्यूब क्यों कहते हैं इसको, इसकी सारी साइडें इक्वल होती है। जितनी ये भुजा होती है उतनी ही ये भुजा होती है, उतनी ही ये, यानी कि हर चीज़ इसकी बराबर होती है। ठीक है, अगर मैं इसकी एक भुजा को लंबाई और दूसरी भुजा को चौड़ाई मान लूँ और तीसरी भुजा को ऊंचाई, देखो यहाँ पे ऊंचाई आ गई ना, इसको आप ऐसे देख भी सकते हैं। यहाँ पे देखिए लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और ऊंचाई भी है। आकृति की तरफ देखिए, बनाने की तरफ मत देखिए। गत्ते से बनाया हुआ घरेलू चीज़ों का प्रयोग करके आपको समझाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो ये है। इसके 6 स्पेस होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद एक आ गया ये 5 और एक आ जाएगा इधर 6। तो 6 स्पेस होते हैं, 6 फलक कह सकते हैं आप इसके, फलक। तो इसके फार्मूले कैसे बने हैं, जब भी आपने इसका आयतन का फार्मूला बनाना तो क्या करना है, मैंने लंबाई गुण, यहाँ पे देखिए, लंबाई ये साइड, चौड़ाई ये साइड और ऊंचाई ये साइड। तो तीन विमाएँ हो जाएगी मेरे पास, लंबाई, चौड़ाई ये वाली और ऊंचाई ये वाली। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं, लंबाई, जिसको इंग्लिश में लेंथ भी कहते हैं, गुना चौड़ाई और गुना ऊंचाई। ये तीन चीज़ ले लूँगा मैं। अगर मैं आकृति में ध्यान से देखना चाहें तो ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई और ये हो गई ऊंचाई। अब क्योंकि इसकी तीनों भुजाओं की जो तीनों साइडें हैं ना, चाहे वो लंबाई हो, चौड़ाई हो या ऊंचाई हो, इसकी लंबाई बराबर होती है, मेजरमेंट बराबर होती है। इसीलिए इसको एक ही नाम दिया गया है, भुजा। क्या कहा गया है, भुजा। अब एक भुजा हो गई तो ये भी भुजा, ये भी भुजा, ये सारी भुजाएं तो हो गई। यहाँ पे भी भुजा लिख दूंगा मैं और यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा, भुजा। अब मेरे पास देखिए लंबाई में क्या आ गई, लंबाई में तो भुजा ही है, यहाँ पे लिख दूंगा भुजा। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई में भी भुजा ही है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके भुजा कर दूंगा। और ऊंचाई में भी मेरे पास ये देखिए, यहाँ पे भुजा ही तो है, ये भी यहाँ पे भी क्या लिख दूंगा मैं, भुजा। ठीक है, तो मेरे पास इसका फार्मूला बन गया, देखो, वॉल्यूम का, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, या कहें कि घन का आयतन। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये तो सिंपल होती है। लेकिन क्योंकि इसकी सारी साइडों के नाम सेम है
लंबाइयाँ बराबर होती हैं, इसलिए इसका एक ही नाम रख देते हैं भुजा। तो यहाँ पे बन गया भुजा गुना भुजा। तो ये हो जाएगा भैया हमारा आयतन। ठीक है, अब बात करते हैं इसके वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ। क्या करते हैं, क्या होता है वक्र संपूर्ण। अब आपके सामने एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मैंने गत्ते से बनाया है। ठीक है, जानबूझ के इसके अंदर स्पेस दिया। अगर मैं इसके इस भाग को निकाल दूँ तो क्या बचा मेरे पास, यहाँ से देखिए 4 चीज़ें बची, 1 2 3 4। अब ना तो यहाँ पे स्पेस है ना यहाँ पे स्पेस है, तो ये जो साइड बनी है ना, इसको मैं वक्र पृष्ठ कहूँगा। क्या कहूँगा, वक्र पृष्ठ। इसको 2 नामों से जाना जाता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है, CS इंग्लिश में कहते हैं। एक और नाम से जाना जाता है इसका 4 दीवारी का क्षेत्रफल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल, FOUR 4 वॉल। ये समझने की बात है, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो एरिया ऑफ 4 वॉल क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ दीवारें आती है। देखिए आपके सामने बिल्कुल खोखला है, यहाँ पे एरिया गया और उसके बाद यहाँ पे ये 4 दीवारियां 1 2 3 और 4, ये एरिया ऑफ 4 वॉल हो गया। ठीक है, तो उसके बाद क्या आएगा, ये हो जाएगा मेरे पास। अब 4 है। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये एक वर्ग है ना, अगर मैं इसको वर्ग का क्षेत्रफल बना दूं तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुना भुजा। इसको 2D में ले लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, भुजा गुना भुजा। अब इसके पास कितने बने हैं भुजा गुना भुजा मेरे पास, अगर देखिए आपको फार्मूला बनाना सिखाऊंगा मैं। इसको एक वर्ग है, क्योंकि वर्ग से ही तो मिलके बना है, 6 वर्ग है ये, 1 2 3 4, और एक ये दूसरा पार्ट है इसका। वैसे तो इसके भी 4 हैं, लेकिन मैं क्या करूंगा, इसके अंदर इसको फिट कर दूंगा। देखिए कैसे फिट करते हैं, ऐसे फिट कर दिया मैंने इसके अंदर। तो ये क्या बन गया, एक वर्ग ही तो बना है, ये न घन ही तो बना है ये। अब ये 2 ही साइड आएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये 6 वर्गों से मिलके बना है, 1 2 3 4 5 और 6। जब हमें 6 के 6 वर्ग लेने तब लेंगे हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लेंगे, संपूर्ण, TS से। और जब हमने वक्र लेना है तो इसमें से इसको निकाल के देख लीजिए, ये जो खोखला बना है, इसको खोखला भी कहते हैं, इंग्लिश में होलो बोलते हैं, क्योंकि अब इसमें 4 ही वर्ग बचे हैं, 1 2 3 4। तो 4 वर्गों का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 वर्गों का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमारे 2 फार्मूले बन जाएंगे। जब हमने खोखले का निकालना होता है तो कितनी साइडें बनी मेरे पास, 4, तो मेरे पास आ जाएगा 4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। आपको पता ही है क्या होता है, भुजा गुना भुजा, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ना, 4 मल्टीप्लाई साइड। तो मेरे पास ये फार्मूला बन गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, किसका, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये तो था वक्र। अब मैंने निकाला संपूर्ण। अब संपूर्ण में क्या करूंगा मैं, ये चारों साइडें के साथ साथ 2 साइडें और ले लूंगा। कौन कौन सी, ये इसके अंदर डाल के देखते हैं। ये बन गया संपूर्ण। इसके अंदर अब देखिए 4 की 6 साइडें हो गई, और सारी की सारी साइडें क्या है, सॉलिड है। इसको मैं सॉलिड के नाम से भी जानता हूं। किस नाम से, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड में संपूर्ण पृष्ठ लगता है जब भी आपके पास किसी सवाल की रकम में ऐसे दिया हो, खोखला, कोई भी आकृति खोखली है, ठीक है, तो क्या लगता है, ध्यान दीजिए, या इंग्लिश में लिखा आ जाए होलो, HOLLOW, ऐसे लिखा आ जाए तो समझ लीजिए, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी और हिंदी के भी, अगर खोखला या इंग्लिश में होलो शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि वक्र पृष्ठ लगता है इसका, कर्वेड सरफेस एरिया, ये लगेगा इसके अंदर। ध्यान दीजिए बस। और कर्वेड सरफेस क्या होता है, ये होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अब बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया में क्या लगता है, 6 की 6 साइडें हैं। अब मैंने जब कर्वेड निकाला, कितनी साइडें काउंट करी, 4, यही तो साइड का काउंट किया। और जब मैंने टोटल निकालना हो तो 6 साइडें लूंगा, तो मेरे पास बन जाएगा, यानी कि 6 वर्ग बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ये 6 वर्ग ही तो बनेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा, TS से आ जाएगा 6 गुना
साइड गुना साइड, यानी कि 6 गुना भुजा गुना भुजा, ये आकृति बन गई वर्ग की। अगली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको क्यूबॉइड के बारे में, घनाभ के बारे में। तो अगर कुछ ना समझ आया तो ध्यान से देखिए, ना समझ आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।